प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज दास्तान करबला का वो आखिरी मंजर, वो आखिरी घड़ी आपके सामने रखने वाले हैं जब मैदान करबला में एक जिन पहुंचा। वो जिन कौन था दोस्तों, और फिर इमाम हुसैन पाक के साथ उसकी क्या बात हुई, एक भयंकर वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि इमाम हुसैन पाक और उस जिन का पूरा बातचीत आप तक पहुंचाए, उस वाक़ये को आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके दिल में भी अगर हुसैनी जज्बात आप भी रखते हैं, इमाम हुसैन पाक से आप भी मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो उसी का इजहार करते हुए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दोस्तों इमाम हुसैन पाक और उस जिन की बात लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, दिन यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का दिन। यूँ तो प्यारे दोस्तों, दास्तान करबला का हर एक वर्क, हर एक पन्ना ऐसा है जिसको सुनने के बाद आंख आंसुओं से तरबतर हो जाती है। हर एक दास्तान ऐसा है जो दिल तड़प उठता है। हर एक किस्सा ऐसा है जो कलेजा मुंह को आता है। हैदर के लाल ने जिस कदर जुल्म सहे करबला के मैदान में, वो इतिहास में दूसरा किसी ने उस तरीके का जुल्म सहा नहीं। दोस्तों, उसी हैदर के लख्ते जिगर फातिमा के दुलारे की आखिरी वक्त की ये एक वाक़या है दोस्तों, जो रिवायत में आता है कि करबला के मैदान में एक जिन पहुंचा। प्यारे दोस्तों, उस जिन का नाम क्या था आप हजरात ने पहले सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो उस जिन का नाम था जाफ़र जिन। दोस्तों, ये जिन एक गिरोह का सरदार था, टोली का सरदार था। जाफ़र जिन दोस्तों, जिस दिन 10 आशूरा था, मुहर्रम का 10वां तारीख था, यौम आशूरा जिस दिन था दोस्तों, उसी दिन जाफ़र जिन अपने शादी का सेलिब्रेशन कर रहा था, फंक्शन कर रहा था अपने जिन्नों के गिरोह में। दोस्तों, दो जिन उसी वक्त रोते बिलखते हुए आते हैं और अपने सरदार जाफ़र जिन के सामने ये अर्ज करते हैं कि सरदार, ए जिन्नों के बादशाह, हमारी गुजर, हम दोनों की गुजर करबला के मैदान से हो रही थी, और जब हमने करबला के मैदान में जब ज़मीन पर देखा तो वो चीज़ देखा जिसको देखने के बाद हमारे कलेजा मुंह को आ रहा है। ऐ मेरे सरदार, हम लोगों ने देखा कि अली के लाल फातिमा के लख्ते जुगर के ऊपर जुल्म का भरमार हो गया है। इमाम हुसैन पाक के तमाम कुनबे को शहीद कर दिया गया है और अब तन्हे तन्हा जंग के मैदान में इमाम बाकी हैं। दोस्तों, इतना सुनना था कि वो जिन तमाम तर जो उसका शादी की जो चल रहा था उस समय फंक्शन, सबको मुलतवी कर देता है, रोकता है और जिन्नों का एक गिरोह लेकर फ़ौरन करा के मैदान में चला आता है। दोस्तों, करबला के मैदान में आने के बाद वो इमाम हुसैन पाक की बारगाह में ये अर्ज करता है कि ये मौला, मुझे हुक्म है कि फ़ौरन ये जो हुजूम नज़र आ रहा है, ये जो मजमा है इन कूफियों के लश्कर का, हुक्म दे दे मौला इमाम हुसैन पाक, आप इशारा कर दे, मैं भर में इन तमाम लश्कर को तितर बितर कर दूं, निस्तो नाबूद कर दूं, बर्बाद कर दूं, और अगर आप हुक्म दे दें या हुसैन तो नहर फरहाद को आपके तरफ मोड़ दूं। दोस्तों, इतना सुनना था कि हमारे इमाम, हम सब के इमाम, सब्र व रज़ा के इमाम, वो इमाम जिसने इस्लाम को हरा कर दिया, वो इमाम जिसने घर को घर, घर का घर इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिया, वो इमाम कहते हैं कि ए जाफ़र जिन, तुम्हारी अकीदत मुझसे है, ये बहुत बेहतरीन है, अच्छी है, लेकिन ए जाफ़र जिन, तुम अपने से पहले तुम ज़रा निगाह उठाकर देखो यहाँ कौन कौन मौजूद है। यहाँ देखो जिन्नों के कई गिरोह मौजूद है। आप देखो फरिश्तों को कई गिरोह यहाँ पे मौजूद है। रिवायत में आता है दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और तमाम तर फरिश्तों का एक हुजूम वहाँ पर मौजूद था करबला के मैदान में। यहाँ तक रिवायत में आता है दोस्तों कि उस समय जब मेरे इमाम आखिरी वक्त में जब करबला में थे, तो उस समय कई पैगंबरों के अरवाह पाक वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, इमाम हुसैन पाक ने ये कहा कि अगर मुझे
ताकत ही दिखाना होता, अगर मैं कुव्वत ही दिखाना होता तो कब का मैं हुक्म कर देता। लेकिन आज ताकत दिखाने की बात नहीं है, आज कुव्वत दिखाने की बात नहीं है, आज जुल्फ़कार चलाने की बात नहीं है, बल्कि आज सब्र दिखाने की बात है। आज सब्र का किस तरीके से सब्र करना है वो बताने की बात है। और ऐ जफ़र, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम यहाँ पर ठहरो और देखो कि कैसे शहादत होती है। प्यारे दोस्तों, जब जफ़र जिन इमाम हुसैन पाक की इन बातों को सुनता है कि अभी ताकत दिखाना नहीं है बल्कि सब्र दिखाने का वक्त आ गया है, ये इम्तिहान की घड़ी है और ये सब्र की घड़ी है, और मैं किसी तरह का हुक्म नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम देखो करबला में क्या क्या होता है। बहरकैफ दोस्तों, जिन्नों का वो बादशाह जफ़र जिन भी वहाँ पर रुक गया और देखने लगा, करबला का वो वाक़या देखने लगा। एक वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों जब इमाम हुसैन पाक यजीदी लश्कर के तरफ बढ़ते हैं और ऐसा लगता है दोस्तों जैसे मैदान करबला में जलजला आ गया हो। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि रोक दो तलवार वरना कजा आ जाएगी। इमाम हुसैन पाक के मुतालिक दोस्तों किसी आशिक ने क्या खूब कहा है कि रोक दो तलवार वरना कजा आ जाएगी, आज इस जंग में सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। रोक दो तलवार वरना कजा आ जाएगी, आज इस जंग में सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। और मुंतजिर है जन्नत, मुंतजिर है जन्नत, जन्नत में चले आओ हुसैन, मुंतजिर है जन्नत, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद करबला आ जाएगी। बहरकैफ दोस्तों, अली का शेर जब मैदान पर उतरता है, जब जुल्फ़कार निकलता है, जब अपने घोड़े पे सवार होकर लश्कर जर्रार की तरफ इमाम हुसैन पाक बढ़ते हैं, मानो दोस्तों भगदड़ आ गया है, यजीदियों में कोहराम बर्पा हो गया है, सर के सर उड़ते जा रहे हैं। फिर दोस्तों किसी ने ये कहा है पीछे से कि ऐ लोगों, तुम लोग अकेले इमाम हुसैन पाक से अकेले कोई जीत नहीं सकता है, बल्कि ऐ लोगों तुम लोग इनको घेर लो और घेर कर एक साथ इन पर हमला करो, क्योंकि अगर एक एक कर कर आओगे तो सारे मारे जाओगे। इसलिए अगर बचना है तो घेरो चारों तरफ से और तीरों का बौछार कर दो, भालों का बौछार कर दो। और दोस्तों कि वो कूफियों का जालिम लश्कर, वो जालिमों का वो लश्कर इमाम हुसैन पाक को चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने के बाद दोस्तों तीरों की बौछार कर दी जाती है। तीरों का बौछार होना था, भालों का बौछार होना था कि इमाम हुसैन पाक लड़ते लड़ते एक बार ऐसा भी वक्त आ जाता है दोस्तों जब जमी का हल्क भी मुंह पे आ जाता है। इमाम हुसैन पाक के ऊपर इतने तीर लगते हैं कि मेरे इमाम ज़मीन पर अपने घोड़े से गिरते हैं ज़मीन पर और सजदे की तरह में आ जाते हैं। और दोस्तों हालत सजदे में फिर उन कूफियों ने इमाम हुसैन पाक को शहीद कर दिया। दोस्तों आज इमाम हुसैन पाक का वो सजदा भी बाकी है, और आज कूफियों का नाम मिट गया, इमाम का नाम ज़िंदा है। शुक्रिया, आदाब।